नमस्कार दोस्तों। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे हाथ कर्म करते हैं, हमारे पैर कर्म करते हैं या हमारी जुबान कर्म करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ये आंखें, ये देखने वाली आंखें भी हर पल, हर क्षण एक कर्म कर रही हैं? आज हम इसी गहरे प्रश्न की यात्रा पर चलेंगे। तथागत बुद्ध ने कहा था कि हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वह है, बल्कि हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या केवल देखना भी एक काम है? क्या किसी चीज को निहारना भी हमारा भाग्य लिख रहा है? आज मैं आपको आंखों के उस विज्ञान के बारे में बताऊंगा जो बुद्ध ने हमें समझाया था, बिना किसी भारी भरकम शब्द के, बहुत ही सरल उदाहरणों के साथ। तो शांत होकर बैठें और मेरे साथ इस विचार को गहराई से महसूस करें। हम बचपन से सुनते आए हैं कि आंखें शरीर की खिड़की हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि आंखें केवल खिड़की नहीं हैं, आंखें एक द्वार हैं, एक ऐसा दरवाजा जहां से दुनिया हमारे भीतर प्रवेश करती है। जरा सोचिए, जब आप किसी बागीचे में एक सुंदर फूल को देखते हैं तो क्या होता है? क्या सिर्फ एक तस्वीर आपकी आंखों के पर्दे पर बनती है? नहीं, उस तस्वीर के साथ साथ आपके भीतर एक संवेदना का जन्म होता है, एक एहसास का जन्म होता है। आपको वह फूल अच्छा लगता है और बस यहीं से खेल शुरू होता है, यहीं से कर्म का चक्र शुरू होता है। बुद्ध की शिक्षाओं में, जिसे हम विज्ञान या चेतना कहते हैं, वह आंखों के संपर्क से जागृत होती है। जैसे ही आपकी नजर किसी वस्तु पर पड़ती है, मान लीजिए आपने एक बहुत महंगी चमकदार कार देखी। उस कार को देखते ही मन में एक विचार आया, काश यह मेरी होती। बस इसी क्षण, इसी एक छोटे से पल में आपने एक मानसिक कर्म कर दिया। आपकी आंखों ने उस कार को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि उसे पाने की इच्छा के साथ देखा। इसे बुद्ध की भाषा में तृष्णा कहते हैं। अगर आप उस कार को सिर्फ लोहे और कांच के एक यंत्र की तरह देखते और आगे बढ़ जाते तो कोई कर्म नहीं बनता। लेकिन आपने उसे लालच या इच्छा के रंग में रंग कर देखा। याद रखिएगा, कर्म बाहर नहीं हो रहा, कर्म आपके देखने के तरीके में हो रहा है। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं, यह बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप एक शांत झील के किनारे बैठे हैं, पानी बिल्कुल स्थिर है। अचानक कोई उसमें एक पत्थर फेंकता है। क्या होगा? पानी में हलचल होगी, लहरें उठेंगी। हमारा चित्त, हमारा मन उस शांत झील की तरह है, और ये दुनिया, ये दृश्य, ये रंग रूप, ये सब उस पत्थर की तरह हैं। जब आपकी आंखें किसी दृश्य से टकराती हैं तो उसे बुद्ध स्पर्श या कांटेक्ट कहते हैं। जैसे ही आंखों का दृश्य से स्पर्श होता है, आपके मन की झील में लहरें उठती हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, लहरें उठना समस्या नहीं है। पत्थर गिरा, लहर उठी, यह तो प्रकृति का नियम है। कर्म तब बनता है जब आप उन लहरों के साथ बहना शुरू कर देते हैं। चलिए एक व्यावहारिक उदाहरण लेते हैं जो हम सबके जीवन में होता है। आप रास्ते से जा रहे हैं, अचानक आपको अपना कोई पुराना दुश्मन या कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जिससे आपकी कभी बहस हुई थी। जैसे ही आंखें उसे देखती हैं, क्या होता है? क्या आपको सिर्फ एक इंसान दिखता है? नहीं, आपको उसका पुराना व्यवहार याद आता है। आपके सीने में जलन होने लगती है। मन में आता है, यह फिर क्यों दिख गया? इसने मुझे तब कितना परेशान किया था। अभी तक आपने उस व्यक्ति से
एक शब्द भी नहीं कहा, आपने उसे छुआ भी नहीं, आपने कोई शारीरिक लड़ाई नहीं की, लेकिन आपकी आंखों ने द्वेष का, नफरत का कर्म कर लिया। आपकी आंखों ने उस दृश्य को पिया और अंदर जहर पैदा कर लिया। यह मानसिक कर्म है और बुद्ध कहते हैं कि मानसिक कर्म शारीरिक कर्म से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि हर शारीरिक काम की शुरुआत इसी मन और इसी नजर से होती है। बुद्ध ने हमें समझाया कि आंखें वही देखती हैं जो हमारा मन उसे दिखाना चाहता है। कर्म का बीज वहां है जब हम चीजों पर लेबल लगा देते हैं। यह सुंदर है, यह कुरूप है, यह मेरा है, यह पराया है। जब आपकी आंखें किसी चीज को सुंदर मान लेती हैं तो मन उसे पकड़ना चाहता है। जब आंखें किसी चीज को बुरा मान लेती हैं तो मन उसे दूर फेंकना चाहता है। और यह पकड़ना और फेंकना, यही तो कर्म है, यही तो वह जंजाल है जिसमें हम फंसे हुए हैं। एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक भिक्षु और एक साधारण व्यक्ति बाजार से गुजर रहे थे। बाजार में बहुत शोर था, सजावट थी, तरह तरह के पकवान थे। साधारण व्यक्ति की आंखें हर दुकान पर रुक रही थीं। वह सोच रहा था, वाह क्या कपड़े हैं, क्या मिठाई है। उसकी आंखें भूखी थीं। वह हर दृश्य को खा लेना चाहता था। उसका मन हर पल कर्मों के बीच बो रहा था, लालच के बीच, असंतोष के बीच। वहीं भिक्षु की आंखें भी खुली थीं। वह भी सब कुछ देख रहा था। उसे भी पता था कि यह मिठाई है और यह कपड़ा है, लेकिन महत्वपूर्ण बात, उसकी आंखों में चिपकाव नहीं था। उसकी नजर किसी चीज पर अटक नहीं रही थी। वह ऐसे देख रहा था जैसे हम आसमान में उड़ते हुए बादलों को देखते हैं। बादल आए, बादल गए, न उनसे प्यार न उनसे नफरत। भिक्षु ने बाजार देखा पर कोई कर्म नहीं बनाया। साधारण व्यक्ति ने वही बाजार देखा और हजारों कर्मों की गठरी सिर पर लाद ली। बाजार वही था, आंखें वही थीं। फर्क सिर्फ दृष्टि का था, फर्क सिर्फ जागरूकता का था। बुद्ध ने एक बहुत गहरी बात कही थी। आहार यानी भोजन केवल वह नहीं है जो हम मुंह से खाते हैं, हमारी आंखें भी भोजन करती हैं। इसे दृश्य आहार कहते हैं। आज के समय में यह बात समझना बहुत जरूरी है। जब आप अपने फोन पर घंटों तक बिना मतलब की वीडियो स्क्रॉल करते हैं, हिंसा देखते हैं, दूसरे लोगों की चमक दमक देखते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी आंखों को भोजन खिला रहे हैं, और जैसा भोजन होगा वैसी ही सेहत होगी। अगर आप आंखों को हिंसा, जलन और वासना का भोजन खिलाएंगे तो आपका चित्त, आपका मन बीमार हो जाएगा, उसमें बेचैनी होगी, और एक बेचैन मन से आप जो भी काम करेंगे, चाहे वह व्यापार हो, रिश्ता हो या बातचीत हो, वह काम बिगड़ेगा ही, वह कर्म अकुशल ही होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह समझना पहला कदम है कि हमारी आंखें मासूम नहीं हैं। ये बहुत सक्रिय है। ये हर वक्त जानकारी अंदर ला रही है और हमारा मन उस जानकारी पर प्रतिक्रिया दे रहा है। यह जो निरंतर प्रतिक्रिया चल रही है, अच्छा लगा तो चाहिए, बुरा लगा तो हटाओ, यही वह चक्र है जो हमें सुख और दुख के झूले में झुलाता रहता है। अब सवाल यह आता है, तो क्या हम देखना छोड़ दें? क्या हम अपनी आंखें बंद कर लें? क्या हम बागीचे में जाना छोड़ दें या बाजार जाना छोड़ दें? नहीं, बुद्ध का मार्ग पलायन का मार्ग नहीं है, भागने का रास्ता नहीं है। बुद्ध कहते हैं, जागो,
हमें अपनी आंखों को प्रशिक्षित करना होगा। हमें देखने की कला सीखनी होगी। हमें सीखना होगा कि कैसे कमल के फूल की तरह रहें, जो पानी में रहता तो है लेकिन पानी उस पर टिकता नहीं। कैसे हम सब कुछ देखें पर हमारी नजर किसी चीज से चिपके नहीं। यह कैसे होगा? अपनी आंखों को कर्म करने से अकर्म की ओर कैसे ले जाएं? पीछे जाना कि कैसे हमारी आंखें सिर्फ देखती नहीं बल्कि अनजाने में कर्म के बीज सो बो देती हैं। हमने समझा कि कैसे एक मामूली सा दृश्य हमारे भीतर तूफान ला सकता है। लेकिन अब सवाल यह है, इसका उपाय क्या है? क्या हम अपनी आंखें फोड़ लें? क्या हम अंधेरी गुफाओं में छिप जाएं? नहीं, तथागत बुद्ध ने हमें अति से बचने को कहा है। न तो भोग में लिप्त होना है और न ही शरीर को कष्ट देना है। रास्ता मध्य में है, रास्ता जागृति में है। मैं आपको एक ऐसी तकनीक बताऊंगा, एक ऐसा अभ्यास जिसे अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपकी आंखें वही रहेंगी, दुनिया वही रहेगी, लेकिन आपका दुख समाप्त हो जाएगा। बुद्ध की शिक्षाओं का सार यह है, अपने चित्त को, अपने मन को एक दर्पण की तरह बना लो। सोचिए, एक आईना क्या करता है? जब आईने के सामने आग आती है तो वह आग को दिखाता है, पर आईना खुद गर्म नहीं होता। जब आईने के सामने बर्फ आती है तो वह बर्फ को दिखाता है, पर आईना खुद जमता नहीं। जब कोई सुंदर व्यक्ति सामने आता है तो आईना खुश नहीं होता। जब कोई कुरूप वस्तु सामने आती है तो आईना नफरत नहीं करता। आईना सिर्फ दिखाता है, वह किसी चीज को पकड़ता नहीं। हमें अपनी आंखों को ऐसा ही बनाना है। इसे बुद्ध साक्षी भाव कहते हैं। देखना मगर चिपकना नहीं। मान लीजिए आप बाजार में हैं, आपने एक बहुत सुंदर आभूषण देखा। सामान्य मन कहेगा, यह मुझे चाहिए, यह कितना सुंदर है। यहां आसक्ति, अटैचमेंट का कर्म बन गया। लेकिन एक जागरूक व्यक्ति, एक साधक क्या कहेगा? वह कहेगा, यह एक आभूषण है, यह एक पत्थर है जो चमक रहा है। बस उसने सुंदरता देखी, पर उसे पाने की प्यास नहीं जगी। यही वह अग्नि परीक्षा है जिसे हमें हर रोज पास करना है। जब आप किसी सुंदर चेहरे को देखें तो याद रखें, यह त्वचा है, यह मांस है, यह नश्वर है, आज है, कल नहीं होगा। जैसे ही आप इस सच्चाई को देख लेते हैं, आपकी आंखों का जादू टूट जाता है, और जहां मोह नहीं वहां कोई बंधन नहीं। इसे व्यावहारिक रूप से कैसे करें? कल्पना कीजिए कि आपका मन एक राजा का महल है। इस महल में कई दरवाजे हैं। आंखें सबसे मुख्य दरवाजा है। अब तक यह दरवाजा खुला था। कोई भी चोर, कोई भी लुटेरा, जैसे गुस्सा, लालच, ईर्ष्या, बिना पूछे अंदर आ जाता था और आपके मन की शांति को लूट ले जाता था। बुद्ध कहते हैं, इस दरवाजे पर एक द्वारपाल, गेटकीपर, बिठा दो। इस द्वारपाल का नाम है स्मृति। जब भी आप कुछ देखें तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें, अपने द्वारपाल को चेक करने दें। जैसे ही आंखें किसी शत्रु को देखें और मन में गुस्सा आने लगे तो द्वारपाल कहेगा, रुको, यह तो केवल एक इंसान है, यह तो 5 तत्वों का पुतला है। तुम क्यों जल रहे हो? अगर तुम जलोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। पल, वह एक पल का रुकना, वह एक पल की जांच, वही आपको कर्म के जाल से बचा लेगी। इसे हम संवर कहते हैं, यानी अपनी इंद्रियों की रक्षा करना। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, हम बार बार भूल जाएंगे, हम फिर से बह जाएंगे, लेकिन घबराएं नहीं। हर बार जब आप गिरें, फिर से उठें, फिर से
द्वारपाल को काम पर लगाएं। अभ्यास से ही यह सधता है। बुद्ध ने एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र दिया था, दृष्ट दृष्ट मात्रं भविष्यति। इसका अर्थ है जब आप देखें तो बस देखें, उसमें अपने विचार, अपनी पुरानी यादें, अपनी पसंद नापसंद की मिलावट न करें। जब आप एक सूखे हुए वृक्ष को देखते हैं तो उसे उदास मत कहिए। वृक्ष उदास नहीं है, वह बस सूखा है। उदासी आपके मन में है, वृक्ष में नहीं। जब आप बारिश को देखते हैं तो उसे बुरा मौसम मत कहिए, वह बस पानी है जो आकाश से गिर रहा है। बुरा शब्द आपके मन ने दिया है। चीजों को वैसा ही देखें जैसी वे हैं, बिना किसी लेबल के, बिना किसी नाम के। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि दुनिया अचानक बहुत शांत हो गई है। कोई भी दृश्य अब आपको दुख नहीं दे सकता। कोई भी दृश्य अब आपको गुलाम नहीं बना सकता। मेरे दोस्तों, कर्म कोई बाहरी सजा नहीं है जो ऊपर वाला हमें देता है। कर्म हमारे ही द्वारा, हमारी ही आंखों से, हमारी ही बेहोशी में चुना गया रास्ता है। आज से, अभी से एक संकल्प लें, हम अपनी आंखों का उपयोग जागृति के लिए करेंगे, वासना के लिए नहीं। हम दुनिया को वैसे ही देखेंगे जैसी वह है, न कि जैसी हम चाहते हैं। आपकी आंखें केवल दुनिया देखने का यंत्र नहीं है। अगर आप चाहें तो इन्हीं आंखों से आप सत्य के दर्शन भी कर सकते हैं। इन्हीं आंखों से आप निर्वाण की शांति को भी महसूस कर सकते हैं। चुनाव आपका है, सिर्फ देखना है या साक्षी होना है। आपका जीवन मंगलमय हो, आपका चित्त शांत हो। नमो बुद्धाय।